वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 का क्लास 12th का सोशियोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। आगे का पार्ट 1 में हमारा क्लियर हो गया था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जनसांख्यिकी के प्रकार, लेकिन हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था कि क्या होता है क्या नहीं। आज हम जनसांख्यिकी के प्रकार पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है। जनसांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं, एक आकारिक और एक सामाजिक। आकारिक में क्या होता है? आकारिक में होता है कि केवल आकार और संख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जनसंख्या संख्या का अध्ययन किया जा रहा है, महिलाओं की संख्या, युवकों की संख्या और ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। इन सब की जो भी जनसंख्या है, महिलाओं की कितनी संख्या है, युवकों की संख्या कितनी है, ये सब ये आकारिक में किया जाता है। सामाजिक में क्या क्या आता है कि सामाजिक में सामाजिक आता है, आर्थिक आता है और राजनीतिक आता है। इसमें तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि सोशल भी आता है, इकोनॉमिक भी आता है और पॉलिटिकल भी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं, इसमें हमने बात कर ली। अब जो हमने पढ़ा था डेमोग्राफी के, डेमोग्राफी बन के डेमोस प्लस ग्राफी, डेमोग्राफी। डेमोस जन, ग्राफी लोग, डेमोग्राफी का अर्थ हो गया जनसांख्यिकी। जन यानी कि लोगों की संख्या। अब हम बात करते हैं मृत्यु दर की। मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले की जो संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 व्यक्ति जो मरते हैं उनको मृत्यु दर कहा जाता है। जनगणना, जनगणना क्या होता है? ठीक है, जनगणना के बारे में पढ़ते हैं हम। जनगणना का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। जनगणना का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था 1790 में। भारत में जनगणना अंग्रेजों के शासक काल 1867 के बीच, 1867 से 72 के बीच में, मतलब कि जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन कर रखा था, तब से हमारी जो जनगणना है वो स्टार्ट हो गई है और वो 1881 से नियमित रूप से चली आ रही है जनगणना। और जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 के बाद, तब उसके बाद एक पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी पहली जनगणना? 1951 को। 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद हुई थी 1951 में जनगणना। फिर रही थी 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना कब हुई? 2011 में हुई। 2011 में हुई है जनगणना। उसके बाद कोरोना काल के चलते अभी तक जनगणना नहीं हुई है। आइए, तो ये हमने जनगणना के बारे में पढ़ा, मृत्यु दर के बारे में और जनसांख्यिकी के प्रकार के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे थॉमस जो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 ही है हमारा। चैप्टर 2 क्लास 12th। समाज शास्त्र। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे थॉमस रॉबर्ट माल्थस के सिद्धांत के बारे में कि क्या होता है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत। पहले हम माल्थस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे। पहला पॉइंट हमारा ये है
अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्र। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये कौन थे? अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र थे। और इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1788 में। 1788 में इन्होंने एक ऐसे लिखा था, उसका नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन। ऐसे ऑन पॉपुलेशन। ठीक है। और ये एक राजनीतिक वो भी थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अपना, मतलब कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है निराशावादी। एक निराशावादी इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब इनकी जो दो बातें थी वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहला है हमारा जनसंख्या। इनकी दो बातें हैं। पहली आएगी हमारी जनसंख्या, और दूसरा आएगा हमारा खाद्य सामग्री। ठीक है, पहले हमारी जनसंख्या, दूसरा हमारी खाद्य सामग्री। जनसंख्या में क्या होता है कि जनसंख्या का वो होता है, जनसंख्या हमेशा किस पे ज्यामितीय दर से बढ़ती है हमारी। जैसे कि इसका अनुपात 2, 4, 8, 16, 32 और 64 और लगातार इसका जो जनसंख्या वो इस तरीके से बढ़ रही है, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, 64। और जो हमारा खाद्य सामग्री है, जनसंख्या तो हमारी इतनी बढ़ रही है और जो खाने की सामग्री है वो कम है। वो कैसे बढ़ रही है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और जो खाने की सामग्री है वो घट रही है। तो इसमें इन्होंने यही बताया है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के सिद्धांत में इन्होंने दो बताई है, एक जनसंख्या के बारे में और एक खाद्य सामग्री के बारे में। अब बात करते हैं जनसंख्या। यह हमारी जनसंख्या आ गई, यहाँ पर हमारी खाद्य सामग्री आ गई, और यहाँ पर आ गया हमारा असंतुलन। अभी मैं लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ। भूखमरी क्या होगी? पैदा होगी। और भूखमरी को रोकने के लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा।
जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। अब देखो, ये हमारी जनसंख्या हो गई और ये हमारी खाद्य सामग्री हो गई। जनसंख्या, खाद्य सामग्री और असंतुलन। जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य सामग्री हमारी घट रही है, यानी कि क्या है, दोनों में असंतुलन पैदा हो रहा है। और जब खाद्य सामग्री घट रही है तो क्या होगी, भुखमरी पैदा होगी। और भुखमरी पैदा होगी तो क्या होगा कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो लोग मरेंगे। तो भुखमरी के लिए हमें, मतलब कि ऐसा हो कि खाना भी मिले और लोग भी बचें, तो भुखमरी के लिए हमें जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करें। ठीक है, जनसंख्या को हम नियंत्रित कैसे करेंगे। जनसंख्या को हम दो तरीके से नियंत्रण करेंगे। पहला है प्राकृतिक निरोध और दूसरा है हमारा कृत्रिम निरोध। हम बात करते हैं जनसंख्या को नियंत्रण करना। जनसंख्या को नियंत्रण करना। जनसंख्या को नियंत्रण करना, जनसंख्या को दो तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। पहला जो है हमारा प्राकृतिक निरोध, और दूसरा है हमारा कृत्रिम निरोध। और प्राकृतिक निरोध के लिए हमें क्या क्या करना होगा। प्राकृतिक के लिए जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें। बाढ़ हो गया, बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि। और कृत्रिम निरोध के लिए क्या होता है कि देर से विवाह करना। देर से विवाह करना, गर्भ निरोधक का प्रयोग करना। ठीक है, यही है हमारा कि जो हमारे प्राकृतिक निरोध है और कृत्रिम निरोध है। प्राकृतिक में बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि, और कृत्रिम में देर से विवाह करना। अगर हम देर से विवाह करेंगे तो जो देर से विवाह करेंगे, मतलब ये नहीं है कि जल्दी उम्र में ही शादी कर दी जाए। उनकी एज जब हो जाए वो 25-24 में, तो उनकी देर से विवाह किया जाए, गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाए। मतलब कि ये आज हमने पढ़ा है जनसंख्या को नियंत्रण करना और थॉमस माल्थस का ये दो बताए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।